भारत और कुवैत के बीच में जो व्यापार है जी, या और दूसरे चंद्रशेखर यहाँ पे एक बार रुकना चाहेंगे क्योंकि हम दर्शकों को दिखा दें ये दृश्य जब दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और इस वार्ता में दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर सहमति भी व्यक्त की है। ये वो दृश्य हैं जहां दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व, मंत्रीगण, अधिकारीगण बैठकर तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं और देखें तो ये कहा जा सकता है कि इन द्विपक्षीय वार्ताओं में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है, आकलन किया जाता है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आगे बढ़ा जा सकता है, उन क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब पर काम किया जाता है और ये काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है दोनों देशों की सरकारों के बीच। हमने देखा कि अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही कुवैत के विदेश मंत्री भी भारत में थे। उससे पहले प्रधानमंत्री की यूएनजीए के साइडलाइंस में ही क्राउन प्रिंस के साथ भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुवैत में हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि इस समय कौन से एमओयूज हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकता है। कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबाह इस बैठक में शामिल रहे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही इस बैठक को आगे बढ़ाया गया, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों की संभावनाओं का आकलन किया, जिसके बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं जिनमें दोनों देशों की डेलीगेशन एक साथ बैठकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच के आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई है और चूंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही हम व्यापार की बात करें और तेल की बात करें तो इन क्षेत्रों में पहले से ही दोनों देश मिलजुल कर काम कर रहे हैं। 10.47 बिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। भारत की ओर से भी 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का स्तर भारत ने अब छू लिया है, लेकिन और आगे कहां कितना बढ़ा जा सकता है, अब इसी को लेकर बात हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है पहले ही कि नॉन ऑयल ट्रेड पर भी, यानी तेल और गैस से आगे हटकर और कौन से अन्य क्षेत्र हैं जिसमें तकनीक भी शामिल है, तकनीक की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, डिजिटाइजेशन की बात करें, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, इनोवेशन की बात करें, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, खासकर तब जब भारत विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और यहाँ निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। और हम जानते हैं कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में की हुई है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भारत के लिए भी कुवैत में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी कंपनियां जाकर इन्वेस्ट कर सकती हैं, जहां दोनों देश एक दूसरे का साथ आगे दे सकते हैं। खासकर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां भारत भी कुवैत का साथ दे सकता है। और जब न्यू कुवैत बनाने की कवायद पर आगे बढ़ रहा है कुवैत, तो उस वक्त कुवैत को भी इन सब की ज़रूरत है जिसमें भारत साथ खड़ा नजर आता है, खासकर तब जब भारत एक ट्रू फ्रेंड की तरह देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करता नजर आता है, जिसमें वन साइडेड नहीं बल्कि टू साइडेड गिव एंड टेक होता है, यानी हम आपके लिए और आप हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ये संदेश देते प्रधानमंत्री हमेशा नजर आते हैं। ऐसे में जब ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स आगे बढ़ रही हैं तो इन डेलीगेशन लेवल टॉक्स में ही दोनों देश एक दूसरे का हाथ थामकर साथ बढ़ते हुए आगे कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स पर बातचीत हो रही है। तो द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आकलन जो इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स में हो रहा है। चंद्रशेखर, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जब ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं होती हैं तो इन्हीं वार्ताओं से निकलता है कि आगे की दशा दिशा दोनों देशों के रिश्तों के बीच क्या होगी। ना सिर्फ जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की जाए या खेलों की हम बात करें, इसके लिए भी समझौता हुआ है भारत और कुवैत के बीच। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य अब कुवैत भी बन चुका है। तो आज हमने देखा था प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी कुवैत के समकक्ष के साथ और इस दौरान कई अहम समझौते हुए हैं। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए या इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है और साथ ही खेलों को किस तरीके से बढ़ावा देने की बात जब हम कर रहे हैं तो इसके लिए भी खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच 2025 से 2028 के लिए ये समझौता हुआ है। और इसके साथ ही अब कुवैत भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन चुका है।
ये वो तस्वीरें जब भारत और कुवैत के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उनका आदान प्रदान हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की, वार्ता इस दौरान हुई। और इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे एक दूसरे देशों को किस तरीके से ना सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान बल्कि रक्षा क्षेत्र जो कि अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। खेलों की बात की जाए, खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए एक समझौता इस दौरान किया गया है। 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी एक सहमति इस दौरान बनी है। और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं खेल के लिए तो यहाँ भी द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से और 2028 के लिए समझौता किया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य भी अब कुवैत बन चुका है। कई मायनों में ये अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कुवैत में 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। और आज हमने देखा था किस तरीके से वहाँ पर न सिर्फ कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया गया था, और साथ ही इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने समकक्ष से मुलाकात की बल्कि वहाँ के अमीर और क्राउन प्रिंस से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। लेकिन इस दौरान जो दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें अगर बात की जाए रक्षा क्षेत्र जो कि काफ़ी अहम हो जाता है, और कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र के लिए हम देखते हैं किस तरीके से अब भारत सरकार जो है वो काफ़ी सजग नज़र आती है। साथ ही साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भारत और कुवैत के बीच एक जो समझौता है वो किया गया है, जो कि 2025 से 2028 के लिए ये समझौता हुआ है। तो दोनों देश यानी भारत और कुवैत के बीच ये अहम समझौते यहाँ पर हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के इस दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है, और इस दौरान प्रधानमंत्री को कुवैत के शीर्ष सम्मान से भी नवाजा गया। खासतौर से अगर बात की जाए जो कुवैत के अमीर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया। और उसके बाद जो अलग अलग मुलाकातों का दौर है वो भी हमने देखा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुवैत के अपने समकक्ष प्रधानमंत्री जो हैं कुवैत के, उनके साथ द्विपक्षीय चर्चा, और साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। MOU पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसका आदान प्रदान किया गया। और इसमें जो अलग अलग क्षेत्रों की जब बात की जाती है, रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए इसके तहत, और साथ ही खेलों के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग किस तरीके से बढ़ सकता है, खासतौर से 2025 से 2028 के दौरान अगर बात की जाए। और वहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों देशों के बीच जो आपसी समझौता है वो किया गया है। 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी दोनों देशों के बीच, भारत और कुवैत के बीच ये सहमति बनी है। और साथ ही साथ एक और अहम जो इस दौरान हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण बात, अब कुवैत भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन चुका है। ये अहम सहमति के तहत ही अब कुवैत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अहम समझौते भारत और कुवैत के बीच हुए हैं, और उसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा थी, कुवैत का जो दौरा था, और इस दौरान कई अहम समझौते जो हैं वो किए गए हैं। MOU का आदान प्रदान किया गया, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं रक्षा क्षेत्र की बात की जाए या सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम जो हैं वो किस तरीके से संचालित होंगे भारत और कुवैत के बीच में 2025 से 2029 तक, इस पर भी एक सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। और इसके साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी एक समझौता हुआ है। तो लगातार इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच, भारत और कुवैत के बीच जो अहम समझौते हैं, जो अहम करार किए गए हैं, उसमें न सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र के जो कार्यक्रम हैं उनके आदान प्रदान की बात की जाए, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, या खेलों में किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो आपसी सहयोग है वो हुआ है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी कुवैत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर,